Hello students, this is our science class and we will revise our syllabus because we have done our syllabus complete. Okay, so मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करवा रही हूँ और रिवीजन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करवा रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी हम 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उन्हें पोषण कैसे मिलता है, कैसे सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो मैं आपको ये वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, रिवीजन वीडियो है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो हमारे अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। ठीक है, ये बॉडी के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि इनके बिना हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, सारी फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पाती। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ कहते हैं। और जो दूसरे एनिमल्स, हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आप कहोगे कि किचन में हम तो खुद बनाते हैं। किचन में हम जो खाना बनाते हैं वो हमने रॉ मटेरियल लिया हुआ होता है, लाइक हमने सब्ज़ी बनानी है, आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो वो आलू तो हम लाते हैं ना, हम खुद तो आलू नहीं बना रहे। तो वो क्या है कि हम बाकी जो सारे प्लांट्स के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उन अपना खाना उन प्लांट से लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोफ्स। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इनका सबका यूज़ करके। उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। न्यूट्रिशन क्या है कि हम कैसे वो खाना ले रहे हैं और कैसे उसको अपनी बॉडी में यूज़ कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या, प्लांट्स क्या करते हैं, ये देखिए फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या है, सन से हीट एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं प्लांट्स। लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लीव्स क्या करते हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स में खाना बनता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फूड किचन कहते हैं लीव्स को। ठीक है, और ये छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें चाहिए होता है। क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में होता है, कोई भी लीफ ग्रीन है वो क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल है तो खाना बना पाते हैं वरना नहीं बना पाते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट से हीट को लेना। ठीक है, रूट्स का वर्क क्या है, वाटर और मिनरल्स को लेना। तो ये सब वाटर एंड मिनरल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, फूड अपना प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लीव्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, एल्गी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत कि किसी खाने पे या जो पानी है वहाँ ऊपर काई आ जाती है, उसको एल्गी बोलते हैं। ठीक है, एल्गी ग्रीन होती है क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन कौन से फूड बनते हैं। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे फूड को बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट का यूज़ होता है। लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस से बनता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन हो। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है, नाइट्रोजन आपको पता है एयर में नाइट्रोजन भी होती है 78%, लेकिन प्लांट्स उन नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स में होती हैं, या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की एयर की नाइट्रोजन को यूज़ करने लायक बना देते हैं। ठीक है, और उसे फिर प्लांट यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ है कि गैसेस फॉर्म में होती है लेकिन उस नाइट्रोजन को ले नहीं सकते। सॉइल होते हैं, सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे प्लांट्स है वो रूट से ले लेते हैं वाटर के साथ। ठीक है, जो हम खेत में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होती है। अगर हमें लगता है कि हमारी खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो नाइट्रोजन खाद के रूप में डाला जाता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको ऑटोट्रोफिक कहते हैं। उसके अलावा जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत सारे टाइप का होता है।
ठीक है। फर्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी भी दूसरी बॉडी पे रहता है और वहाँ से अपना खाना लेता है। एक इसका नुकसान है कि ये पैरासाइट जिस बॉडी पे रहेगा उसको नुकसान पहुँचाएगा। लाइक अमरबेल ऐसी येलो कलर की होती है, पेड़ पे लग जाती है, तो ये इसके तो खुद के जड़ नहीं है, लीज नहीं है, ये अपना सारा खाना कहाँ से लेती है, इस प्लांट से लेते हैं जिस प्लांट पे वो है। और ये प्लांट सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि इसका सारा न्यूट्रिशन ये अमरबेल ले लेती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मॉस्किटो है, मच्छर हमें खाते हैं, खाना कहाँ से लेते हैं, हमारे खून से ले रहे हैं, ठीक है। तो वो पैरासाइट हैं, और लेकिन हमें नुकसान होता है। जिस बॉडी पे वो रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और उस होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। इनमें क्या करते हैं, इसके लीफ है, देखो ये घड़े जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, और इसका कुछ हिस्सा है जो ढक्कन जैसा बना हुआ है। जैसे ही इंसेक्ट इसमें बैठता है, ये बंद हो जाता है ढक्कन, तो क्या होता है, वो लीफ जो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा था, इसमें बैठा था, वो डाइजेस्ट कर लेता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं, अम्ब्रेला लाइक पैचेस आपने देखा होगा। सेप्रोट्रोफ होते हैं जो गले सड़े खाने से अपना खाना लेता है, गली सड़ी चीज़ों से जो अपना खाना लेता है उसे सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रोफ कहते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो चीज़ें एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को वो हानि नहीं करती, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाती है, जैसे कि लाइकन है। लाइकन में क्या होता है, एक क्लोरोफिल वाला होता है एल्गी, और दूसरा होता है फंगस, ठीक है। ये एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद बना देती है, मतलब फंगस को ये खाना देती है एल्गा, ठीक है। और फंगस क्या देती है, एल्गा को रहने के लिए जगह देती है, मतलब एक दूसरे को ये फ़ायदा दे रहे हैं। ऐसे रिलेशन को सिम्बायोसिस कहते हैं। और एग्जांपल इसका लाइकन्स है, या फिर दूसरा एग्जांपल इसका हम जो रूट्स में कहते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स के रूट्स में, जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं, वो भी इसी सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। इसका फ़ायदा क्या है कि बैक्टीरिया को फूड भी मिल रहा है, और बैक्टीरिया को शेल्टर मिल, रहने की जगह मिल रही है रूट्स में, और रूट्स को क्या मिलता है कि वो नाइट्रोजन दे देते हैं अच्छी फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। एक टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड, मतलब जो न्यूट्रिशन यूज़ हो जाते हैं मिट्टी से वो कैसे यूज़ होते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर डालते हैं हम खेत में, खाद डालते हैं, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब इसकी रिवीजन कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।